नवाबों के शहर लखनऊ में एक कार ऑटो से टकराते टकराते बची। गलती कार वाले की थी, लेकिन फिर भी कार वाला कार से बाहर निकला और जैसे ही ऑटो के पास गया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी शुरू होती है नवाबों के शहर लखनऊ की गलियारों से। अरविंद नाम का व्यक्ति अपने ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था, इसलिए उसे रेलवे स्टेशन पहुंचना था। वह सड़क किनारे खड़ा होकर ऑटो का इंतजार करने लगा। कुछ मिनटों बाद एक पुराना लेकिन साफ सुथरा ऑटो उसके सामने आकर रुका। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए पूछा, किधर चलना है साहब? रेलवे स्टेशन, अरविंद ने कहा और अंदर बैठ गया। ऑटो धीरे धीरे चलने लगा। ड्राइवर की चाल में न तो हड़बड़ी थी और न ही कोई बेचैनी। वह सड़कों पर बहुत संतुलित तरीके से गाड़ी चला रहा था। अरविंद ने सोचा, आज तो आराम से पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ मिनटों में एक छोटी सी घटना उसकी सोच बदल देगी। ऑटो अब मुख्य सड़क पर पहुंच चुका था। ट्रैफिक हल्का था, हवा चेहरों से टकरा रही थी। तभी एक सफेद कार अचानक पार्किंग से सड़क पर आ गई। ऑटो वाले ने तुरंत ब्रेक दबाया। टायरों से तीखी आवाज निकली और गाड़ी बस कुछ इंच की दूरी पर रुक गई। अरविंद का दिल जोर से धड़क उठा। कार और ऑटो लगभग टकरा ही गए थे। कार में बैठा आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने बिना कुछ सोचे समझे ऑटो वाले पर चिल्लाना शुरू कर दिया, देख कर नहीं चलाते क्या? जान लोगे क्या? अरविंद को गुस्सा आया, क्योंकि गलती साफ तौर पर कार वाले की थी, लेकिन ऑटो ड्राइवर शांत था। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुराया और बोला, ठीक है साहब, आप जाइए। कार वाला और कुछ बड़बड़ाता हुआ चला गया। अरविंद ने हैरानी से पूछा, भाई, उसने गलती की, ऊपर से दांत भी तुम्हें दी और तुम मुस्कुरा दिए। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, साहब, यही तो जिंदगी है। सब कुछ बोलने से बेहतर है कुछ बातों को जाने देना। अरविंद उस ड्राइवर की शांति देखकर चकित था। उसने कहा, लेकिन अगर तुम कुछ कह देते तो गलत क्या होता? उसने तुम्हें अपमानित किया। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर हल्की मुस्कान दी, साहब, उसे कुछ कह देता तो क्या बदल जाता? अरविंद चुप रहा। भीतर का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मगर अरविंद के मन में सवालों की गूंज थी। आजकल तो लोग छोटी छोटी बात पर झगड़ा कर लेते हैं, उसने सोचा, और यह आदमी इतनी आसानी से सब भूल गया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने कहा, साहब, हम जो भी अपने अंदर रखते हैं वही बाहर आता है। अगर मैं गुस्से से जवाब देता तो अब तक हमारा मूड खराब होता और शायद स्टेशन भी देर से पहुंचते। अरविंद ने गहरी सांस ली। बात तो सच्ची थी, पर वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी इतनी सहजता से नकारात्मकता को कैसे नजरअंदाज कर सकता है। ऑटो कुछ दूर चला और ट्रैफिक सिग्नल पर रुक गया। ड्राइवर फिर बोला, साहब, बहुत से लोग कुएं के ट्रक जैसे होते हैं। अरविंद चौंका, क्या मतलब? ड्राइवर बोला, वो लोग जो अपने मन में नफरत, गुस्सा, चिंता और निराशा का ढेर जमा करते रहते हैं। जब उनका मन कुएं के ट्रक जैसे भर जाता है तो वह किसी भी मौके पर उस कुएं को दूसरे पर गिरा देते हैं। अभी जो कार वाला था ना, वो भी ऐसा ही कोई कुएं का ट्रक था। अरविंद ध्यान से सुन रहा था। ड्राइवर ने कहा, अगर मैं भी उसका कूड़ा अपने अंदर भर लेता तो आज का दिन बिगड़ जाता, इसलिए मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। सिग्नल हरा हुआ और ऑटो फिर आगे बढ़ गया, लेकिन अब भी अरविंद की सोच वहीं अटकी थी। शहर की आवाज़ों के बीच उसे उस बात का एक गहरा अर्थ सुनाई दे रहा था। शायद यही असली सुकून था जो लोग अक्सर ढूंढते हैं पर पा नहीं पाते। अरविंद ने धीरे से कहा, मतलब तुम कहना चाहते हो कि लोगों की बुराई हमें नहीं पकड़नी चाहिए? हाँ साहब, ड्राइवर ने जवाब दिया, क्योंकि अगर हम उनका गुस्सा अपने अंदर भर लेंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। सोचिए, अगर हर कोई अपना अपना गुस्सा दूसरों पर फेंकने लगे तो दुनिया में मुस्कुराने की जगह ही कहाँ बचेगी। अरविंद हल्के से मुस्कुराया। पहली बार उसे लगा कि यह साधारण ऑटो ड्राइवर किसी गुरु से कम नहीं। ड्राइवर ने आगे कहा, साहब, रोज कितने लोग मिलते हैं, कोई खुश, कोई नाराज, कोई तनाव में। अगर मैं हर किसी के मूड से अपना मूड बदलने लगूं तो मेरा जीवन तो चल ही नहीं पाएगा।
आतो आगे बढ़ रहा था और अरविंद के मन में एक नई रोशनी जल रही थी, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में खिड़की खोल दी हो। अब अरविंद उस ड्राइवर को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में शांति थी, होठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हारे पास बहुत धैर्य है भाई। ड्राइवर हंसा, साहब, मुस्कुराने में कोई खर्चा नहीं, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। यह हमें अंदर से हल्का रखती है। जब हम मुस्कुराते हैं तो दुनिया का कूड़ा हम तक नहीं पहुंच पाता। अरविंद को एहसास हुआ कि मुस्कान सच में एक ढाल की तरह है, जो बुरे शब्दों और हालातों से बचाती है। ड्राइवर ने आगे कहा, आपने देखा होगा साहब, बारिश में छतरी लेकर चलने वाला गीला नहीं होता। वैसे ही जो व्यक्ति अपने अंदर शांति रखता है, वो दुनिया की नकारात्मकता से नहीं भीगता। अरविंद ने सिर हिलाया। तुम्हारी बातें किताबों से ज्यादा सच्ची लगती हैं। आतो अब स्टेशन के करीब थी। दोनों चुप थे, पर उनके बीच एक अनकही समझदारी बन चुकी थी। अरविंद खिड़की से बाहर देख रहा था। ट्रैफिक, लोग, आवाजें सब पहले जैसी ही थी, पर अब उसे कुछ अलग लग रहा था। वो सोच रहा था, मैं तो हर छोटी बात पर परेशान हो जाता हूँ, और ये आदमी रोज सैकड़ों लोगों से मिलता है, फिर भी शांति नहीं खोता। ड्राइवर ने कहा, साहब, लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। बहुत से लोग अंदर से टूटी हुई चीजें लेकर चलते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि किसी का टूटा मनोर न टूटे। अरविंद ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे लगा यह बात सुनकर शायद उसके अंदर का कोई हिस्सा भी जुड़ रहा है, जो अब तक भीड़ और तनाव में खो गया था। आतो स्टेशन के गेट तक पहुंच गया। अरविंद ने जेब से पैसे निकाले और आगे बढ़ाए। ड्राइवर ने कहा, धन्यवाद साहब, आपने सवारी की। अरविंद मुस्कुराया, नहीं भाई, धन्यवाद मुझे कहना चाहिए। आज तुमने मुझे बड़ी सीख दी है। ड्राइवर ने हल्के से सिर झुकाया और कहा, साहब, बस कोशिश यही है कि मैं किसी का कूड़ा न उठाऊं और किसी पर न गिराऊं। बाकी जिंदगी तो अपने आप सिखा देती है। अरविंद उतर गया, लेकिन उसके कदम पहले जैसे नहीं थे। उनमें हल्कापन था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह भीड़ के बीच चला, पर अब किसी के चेहरे पर उसे झुलाहट नहीं, बल्कि थकान दिखाई दी। उसने मन ही मन कहा, शायद यही करुणा है, किसी की गलती पर भी मुस्कुराना। अरविंद ट्रेन में बैठा और खिड़की के बाहर झांकने लगा। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन छोड़ रही थी। उसके कानों में अब भी उस ऑटो ड्राइवर की आवाज़ गूंज रही थी, अगर मैंने उसका कूड़ा उठा लिया तो मैं भी कूड़े का ट्रक बन जाऊंगा। वह सोचने लगा, कितनी बार ऑफिस में, घर में हम दूसरों की नकारात्मकता अपने अंदर भर लेते हैं। किसी की बातों पर घंटों गुस्सा करते हैं और खुद को परेशान करते हैं। खिड़की से आती हवा में उसे एक नई ठंडक महसूस हुई। उसने मन में ठान लिया कि अब किसी के बुरे व्यवहार से अपने दिन को खराब नहीं करूंगा। जो अच्छा करे उसका आभार मानूंगा, जो बुरा करे उसे मुस्कुरा कर माफ कर दूंगा। वो मुस्कुराया, जैसे उसने अपने भीतर की शांति फिर से पा ली हो। ट्रेन अपने सफर पर थी और अरविंद अपनी सोच की नई दिशा में। ट्रेन की सीट पर बैठा अरविंद अब एक अलग व्यक्ति जैसा लग रहा था। वही दुनिया थी, वही लोग, पर दृष्टिकोण बदल गया था। ट्रेन आगे बढ़ती रही, पर अरविंद का मन बार बार पीछे लौट रहा था, उस मुस्कुराते ऑटो ड्राइवर की ओर। वह सोच रहा था, कितना अजीब है, जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं वही सबसे ज्यादा शांति में है, और हम जिनके पास सब कुछ है हर छोटी बात पर अशांत हो जाते हैं। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। खेतों के बीच से गुजरती हवा में उसे कुछ सुकून मिला। उसने महसूस किया कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि मन की सफाई है। अगर मन में गुस्सा, नफरत और तुलना भरी हो तो बाहर की सारी चमक फीकी पड़ जाती है। उसने सोचा, कभी कभी हमें किसी साधारण व्यक्ति से असाधारण सबक मिल जाता है। उसकी आंखें भीग गईं, इसलिए नहीं कि उसे दुख हुआ था, बल्कि इसलिए कि उसने पहली बार किसी अजनबी की सच्ची सीख महसूस की थी। अरविंद की यादों में एक पुराना दृश्य तैरने लगा। कुछ साल पहले जब ऑफिस के किसी सहकर्मी ने उसकी गलती पर सबके सामने डांट दी थी, वह उस दिन बहुत टूट गया था। गुस्से में उसने पलट कर जवाब दिया और बात बढ़ गई। कई दिनों तक ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण रहा। अब सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि अगर तब उसने बस मुस्कुरा कर बात को जाने दिया होता तो सब आसान हो जाता। मैं भी तो उस दिन एक कूड़े का ट्रक बन गया था। उसने खुद से कहा,
वह भीतर से हल्का हंसा। काश तब मुझे ऑटो ड्राइवर मिला होता। वह समझ गया कि शांति कभी बाहर से नहीं आती, उसे भीतर पैदा करना पड़ता है। और वो तभी आती है जब हम खुद तय करते हैं कि किसी की बुराई को अपने अंदर जगह नहीं देंगे। 2 दिन बाद अरविंद वापस अपने ऑफिस पहुंचा। वही लोग, वही फाइलें, वही तनाव, लेकिन अब उसकी चाल में एक नई शांति थी। सुबह मीटिंग में एक सहकर्मी ने गलती से उसकी रिपोर्ट पर तीखी टिप्पणी कर दी। पहले वाला अरविंद शायद तुरंत जवाब दे देता, लेकिन आज उसने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं, गलती हो जाती है। मीटिंग में सब चौंक गए। जो व्यक्ति हर बात पर तुनक जाता था आज बेहद सहमित था। उसके बॉस ने भी कहा, अरविंद, आज तुम्हारा रवैया मुझे प्रभावित कर गया। अरविंद ने मन में सोचा, कुएं के तरफ की कहानी सच थी। मैं अपना कुना किसी पर नहीं गिराऊंगा। उसके भीतर एक अजीब सी रोशनी थी जो उसे खुद पर गर्व महसूस करा रही थी। रात को जब वह घर पहुंचा तो बालकनी में बैठ गया। शहर की रोशनी दूर दूर तक फैली थी, लेकिन उसे याद आया कि असली रोशनी तो भीतर की होती है। उसकी पत्नी बोली, आज कुछ अलग लग रहे हो, बहुत शांत। वह मुस्कुराया, शायद अब समझ गया हूँ कि दूसरों का गुस्सा हमें नहीं लेना चाहिए। पत्नी ने कहा, तुम तो पहले बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते थे। अरविंद ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि मैं दूसरे के शब्दों को दिल में उतार लेता था, अब बस मुस्कुरा देता हूँ। पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर हर कोई ऐसा सोचे तो झगड़े कभी हो ही ना। अरविंद ने मन ही मन उस ऑटो ड्राइवर को धन्यवाद दिया जो बिना उपदेश दिए उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा गया था। अगले दिन ऑफिस में अरविंद ने एक नई आदत शुरू की। हर दिन किसी व्यक्ति से कुछ अच्छा कहता, कभी किसी की तारीफ करता, कभी किसी को धन्यवाद कहता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका माहौल बदलने लगा है। जो लोग पहले तनाव में रहते थे अब मुस्कुराने लगे थे। किसी ने कहा, यार, तुझसे बात करके अच्छा लगता है। अरविंद हंस पड़ा, शायद मैं अब कूना नहीं, खुशियाँ बांटता हूँ। वह समझ गया था कि जिस तरह नकारात्मकता फैलती है वैसे ही दया और स्नेह भी फैलते हैं। बस किसी एक को शुरुआत करनी होती है, और वही शुरुआत उसने कर दी थी। अब अरविंद के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लोग कहते, तुम बहुत बदल गए हो। वह कहता, नहीं, बस अब पूरा नहीं उठाता। उसने महसूस किया कि माफ़ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब हम माफ़ करते हैं तो सामने वाला नहीं, हम खुद आज़ाद होते हैं। उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे, रिश्ते सुधरने लगे, नींद गहरी होने लगी और मन हल्का महसूस करने लगा। वह समझ गया था कि शांति तब आती है जब हम दुनिया को नहीं, खुद को बदलते हैं। रात को अरविंद बालकनी में बैठा आसमान देख रहा था। सितारे चमक रहे थे, हवा हल्की थी और उसका मन बिल्कुल शांत। वह बोला, जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है। कभी कभी जिंदगी बड़े अनुभव नहीं बल्कि एक छोटे से सफर में दी गई सीखों से बदल जाती है। ऑटो ड्राइवर की मुस्कान ने उसे दिखा दिया था कि शांति बाहर नहीं मिलती, उसे भीतर बनाना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।